ओडिशा के बालासोर से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई जब मुर्दा घर से एक पिता अपने जिंदा बेटे को निकाल कर ले गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रहने वाले हेलाराम मलिक के मुताबिक ट्रेन हादसे के बाद उन्होंने अपने घायल बेटे से फोन पर बात की थी, जिसके बाद वो हावड़ा से एम्बुलेंस के जरिए बालासोर पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचकर हेलाराम मलिक को उनका बेटा कहीं नहीं मिला। उनके मुताबिक उन्होंने बालासोर के सभी अस्पताल छान मारे और आखिरकार उन्होंने मुर्दा घर में जाकर अपने बेटे की तलाश की। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि शवों के बीच में उनका बेटा जिंदा है। মাথা ভালো ছিল তখন হাত দেখিয়ে জানাবার চেষ্টা করছে যে আমি আছি। इसके बाद हेलाराम मलिक अपने बेटे को बालासोर से कोलकाता ले गए, जहां अस्पताल में उसका इलाज जारी है। इधर रेलवे सूत्रों के मुताबिक ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के दौरान 40 लोगों की जान करंट लगने की वजह से गई थी। 2 जून को हुए इस भीषण हादसे में 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस बीच रेलवे के सूत्रों का कहना है कि बालासोर ट्रेन हादसे में 40 लोगों की मौत करंट लगने की वजह से हुई, क्योंकि उनके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। जानकारी के मुताबिक यह हादसा तब हुआ था जब कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से भिड़ गई थी, जिसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 2 डिब्बे सामने से आ रही यशवंतपुर एक्सप्रेस से टकरा गए थे। और रेलवे सूत्रों का कहना है कि टक्कर लगने के बाद बिजली का तार टूटकर डिब्बों पर गिरा, जिससे वहां करंट फैल गया था। हादसे के बाद सैकड़ों शव पटरियों और डिब्बों में बिखरे मिले। इनमें कई शवों पर चोट के निशान नहीं थे। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत करंट लगने से हुई। इस बीच एनडीआरएफ के सूत्रों के मुताबिक ओडिशा के बालासोर हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल जवानों के दिमाग पर गहरा असर पड़ा, क्योंकि एनडीआरएफ के कुछ जवानों को पानी खून जैसा लग रहा है, जबकि कुछ को भूख ही नहीं लग रही। यानी हादसे की वजह से एनडीआरएफ के कुछ जवानों की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। 2 जून को बालासोर में हुए इस भयानक हादसे के बाद एनडीआरएफ ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। एनडीआरएफ के जवानों ने लोगों को निकालने के लिए अपनी जान झोंक दी। लेकिन अब एनडीआरएफ के सूत्रों का कहना है कि इस हादसे का गहरा असर उनके दिमाग पर हुआ। लगातार शवों और घायलों को निकालने की वजह से एनडीआरएफ के जवानों में अलग अलग लक्षण नजर आने लगे थे। एनडीआरएफ के सूत्रों के मुताबिक कुछ जवानों को पानी खून की तरह दिख रहा है, जबकि कुछ को भूख लगनी बंद हो गई। हालांकि इन लक्षणों के दिखने के बाद जवानों की काउंसलिंग शुरू कर दी गई। इस बीच अमेरिकी नौसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने अटलांटिक महासागर में 93 दिन तक पानी के अंदर रहकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्हें एक रिसर्च के लिए समंदर की गहराई में भेजा गया था और वो 93 दिनों के बाद बाहर निकले। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी जोसेफ डिटूरी को एक रिसर्च के लिए इतने दिनों तक पानी के अंदर रखा गया, जिसके बाद यह दावा किया गया कि पानी में रहने की वजह से उनकी बीमारियां घटने के साथ ही उनके जीने की क्षमता करीब 10 साल और बढ़ गई। और उन्होंने सबसे ज्यादा दिनों तक समंदर के अंदर रहने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इससे पहले सबसे ज्यादा दिनों तक समंदर में रहने का रिकॉर्ड 73 दिन का था, जिसे जोसेफ डिटूरी ने तोड़ दिया। उधर इजरायल ने ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के दावे पर पलटवार किया और साफ कर दिया कि वो ईरान के किसी भी हथियार का जवाब दे सकता है। एक रोज पहले ही ईरान ने आवाज की रफ्तार से 15 गुना तेज उड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया। लेकिन इजरायल ने ईरान के उस दावे को हंसी में उड़ा दिया। वहां के रक्षा मंत्री ने ईरान को चेतावनी देते हुए कह दिया कि वो उसके किसी भी हथियार का जवाब आसानी से दे सकते हैं। मतलब इजरायल ने यह साफ कर दिया कि वो ईरान की किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं, क्योंकि एक रोज पहले ही ईरान के मीडिया में इस तरह की खबरें आई कि ईरान ने बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, जो आवाज की रफ्तार से करीब 15 गुना तेज उड़ सकती है और उसे कोई डिफेंस सिस्टम हरा नहीं सकता। जिसके बाद ये माना गया कि ईरान ने एक साथ अपने 2 दुश्मनों इजरायल और अमेरिका को डराने का काम किया। हालांकि इजरायल के तेवर देखकर ऐसा लगता नहीं है। इस बीच